ईरान का बहुत हो गया मामला है, अब ठोको ईरान। पाकिस्तान ने पिछले साल एक डिफेंस डील साइन करी थी सऊदी अरब कि अब तो दोनों भाई हैं, दोनों मुसलमान हैं। अब कहीं ना कहीं इनके दिमाग में एक सेफ्टी वाला फैक्टर है ईरानियों के। सऊदी अरब ने ही बोला था अमेरिका को अटैक करो, ऑयल की जो सप्लाई है पूरी दुनिया में उसको डिसरप्ट करते रहो, और अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो सऊदी के ऊपर हमला। और सऊदी अरब पाकिस्तान को बोलेगा कि भैया उस डिफेंस डील का क्या हुआ। झट से सऊदी अरब बीच में आता है और $3 अरब दे देता है। ईरान सऊदी अरब पे अटैक करेगा। चीज है ये, आसिम मुनीर बुरी तरीके से फंस गया है। पाकिस्तान से यूएई खुद परेशान, 2 नंबर ही करी है पाकिस्तान ने, दोगलापन, राइट, मुनाफकत करी है। पाकिस्तान जो सो कॉल्ड पीस नेगोशिएशन करवा रहा था ये हो गए फेल। पाकिस्तान कितनी बुरी तरीके से फंस गया है। इंडिया को भी सबक सिखा देंगे। अगर ईरान सऊदी अरब पे बमबारी करेगा, अगर ईरान यूएई पे बमबारी करेगा, तो अभी तक तो उन लोगों ने जवाब दिया नहीं इनको। अब कहीं ना कहीं इनके दिमाग में एक सेफ्टी वाला फैक्टर है ईरानियों के कि आप बहरीन पे मिसाइल मारे, यूएई पे मारे, कतर पे मारे, सऊदी पे मारे, जॉर्डन पे मारे, कुछ नहीं होगा, ये लोग कुछ करेंगे नहीं, आप ठोकते रहो और ऑयल की जो सप्लाई है पूरी दुनिया में उसको डिसरप्ट करते रहो, प्रेशर बनाते रहो। अब आप ये बोलेंगे मेजर साहब आपने इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी बता दी हमें, लेकिन इसमें पाकिस्तान का क्या इन्वॉल्वमेंट है? दोस्तों, पाकिस्तान ने पिछले साल एक डिफेंस डील साइन करी थी सऊदी अरब से। अब डिफेंस डील बड़े गाजे बाजे के साथ, और ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के सामने आए, उन्होंने बोला कि अब तो दोनों भाई हैं, दोनों मुसलमान हैं, और अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो सऊदी के ऊपर हमला, और सऊदी के ऊपर हमला तो हमारे ऊपर हमला। अभी फिलहाल अभी तक जो सऊदी के ऊपर हमला हुआ उस पर पाकिस्तान ने कख नहीं करा, जबकि रिपोर्ट्स ये भी हैं, और आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, रिपोर्ट्स ये भी हैं कि सऊदी अरब ने ही बोला था अमेरिका को अटैक करो। ईरान का बहुत हो गया मामला है, अब ठोको ईरान को, ये तुम्हारे लिए भी खतरा है, हमारे लिए भी खतरा है, ईरान को ठोको। ये सऊदी अरब ने बोला, और ये डॉक्यूमेंटेड है। इसमें मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ग्लोबल मीडिया ने इसको, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको डॉक्यूमेंट करा है। अब इसमें होगा क्या कि चलो सऊदी अरब ने फोन कर दिया, बोल दिया, लेकिन सऊदी अरब ने खुद हमला नहीं किया। अब सऊदी अरब के ऊपर अगर हमला होता है तो कभी ना कभी तो सऊदी अरब पाकिस्तान को बोलेगा कि भैया उस डिफेंस डील का क्या हुआ, उस डिफेंस डील का हुआ क्या, कुछ तो बताओ, तुमने पैसे हमसे लिए हैं। अच्छा, बीच में $3.5 अरब अपनी यूएई पाकिस्तान से वापस मांग लेता है। झट से सऊदी अरब बीच में आता है और $3 अरब दे देता है, कुछ कतर पैसे पकड़ा देता है। तो पाकिस्तानी जगह मांगने में तो स्ट्रांग है ही पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी कहते हैं कि अब हमें यूएई की जरूरत नहीं, और हमें इसकी जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं। तो सारा का सारा एक पाकिस्तान के अंदर एक नैरेटिव सेट हो जाता है कि अब तो सऊदी हमारा भाई है और हमें यूएई की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर आप इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखें दोस्तों, इस पूरी चीज को ना अगर आप दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखें, दोबारा लड़ाई शुरू होती है, और अगर वो हो जाती है लड़ाई शुरू और बमबारी शुरू हो जाती है, जाहिर सी बात है ईरान सऊदी अरब पे अटैक करेगा। एरमको जितनी बड़ी ऑयल कंपनीज दुनिया में है नहीं, एंड एरमको बिलोंग्स टू सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया पूरे मुस्लिम उम्मा का हेड है यार, मक्का मदीना सऊदी अरब में है, राइट? तो सऊदी अरब की एक पोजीशन है, एंड इट्स गॉट अ वेरी वेरी स्ट्रांग पोजीशन, प्लस इट्स वेरी अग्रेसिव अंडर मोहम्मद बिन सलमान। तो अगर ये लोग एरमको पे अटैक करते हैं, उसकी एक रिलीजियस लीडरशिप है, एक फाइनेंशियल लीडरशिप है, एक एनर्जी लीडरशिप है सऊदी अरब की। सऊदी अरब इज नॉट अ स्मॉल कंट्री, इट्स अ मैसिव प्लेयर। तो अगर ईरान हमला करता है सऊदी अरब के ऊपर दोस्तों, तो उसका निचोड़ क्या निकलता है? फिर पाकिस्तान को फिर इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया ये क्लॉज इन्वोक करेगा कि एक के ऊपर हमला मतलब दोनों के ऊपर हमला, एक के ऊपर हमला मतलब दोनों के ऊपर हमला। अभी तक उसने डायरेक्टली इन्वोक नहीं करा, लेकिन पाकिस्तान वाज फोर्स्ड। पाकिस्तान ने 13,000 ट्रूप्स भेजे हैं, पाकिस्तान ने एक स्क्वाड्रन F-16 का भेजा हुआ है सऊदी अरब, और पाकिस्तान ने अपने बंदे जो हैं वो बढ़ाए हैं सऊदी अरब के अंदर। पाकिस्तान को 3 डर हैं, 3 डर। पहली चीज ये कि ये जो पूरा मामला है ईरान के ऊपर अटैक करने का, क्या इससे डोनाल्ड ट्रंप खुश होगा? बिल्कुल। अगर तुम डोनाल्ड ट्रंप का काम करोगे या इजरायलीज का काम करोगे तो क्यों नहीं खुश होगा? वो बिल्कुल खुश होगा। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर लगभग 19 से लेकर 20% शिया पॉपुलेशन है। क्या वो खुश होगी? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान के अंदर लिटरली 30% ऑफ द पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस, कोई 25% कहता है, कोई 30% कहता है, ये शिया है। अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर देता है और अफगानिस्तान दोबारा पाकिस्तान के ऊपर जवाबी कार्रवाई करता है या हमला करता है, और पाकिस्तान फिर उसके बाद ये एक्सचेंज ऑफ फायरिंग और कोई अंदर गया और ये सब बमबारी वगैरह ये सब हुई, तो फिर पाकिस्तान ये कह सकता है सऊदी अरब को कि हां ठीक है, हमने जो आपके साथ डिफेंस डील साइन करी थी हम उसकी इज्जत तो करते हैं, लेकिन हमारे हाथ बंधे हैं, हम लोग खुद एक जंग के बीच में फंसे हैं, हम आपकी मदद कैसे करें, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों ये चीज है, ये आसिम मुनीर बुरी तरीके से फंस गया है, इसको पता नहीं लग रहा मैं क्या करूं, क्योंकि वहां पे सऊदी अरब वाले रोज प्रेशर बढ़ा रहे हैं, रोज प्रेशर बढ़ा रहे हैं। आपको क्यों लगता है
यूएई ने $3.5 अरब अपने वापस क्यों मांग लिए पाकिस्तान से? यूएई खुद परेशान था, कहता यार एक बात बताओ, तुम्हारी तो सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील है, हमने तुम्हें पैसे दे रखे हैं, आज की तारीख में अगर हमारे ऊपर हमला हो रहा है, हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, तुम कह रहे हो हम मीडिएटर हैं, हम न्यूट्रल हैं। अगर न्यूट्रल होने का इतनी खाज खुजली थी तुम्हें, इतना शौक था न्यूट्रल होने का, तो हमसे पैसे क्यों पकड़े तुमने हमसे पैसे क्यों पकड़े? वो पूरा ये न्यूट्रलिटी का जो फ्रॉड पाकिस्तान ने कराया, जो छलावा 2 नंबरी करी है पाकिस्तान ने, दोगलापन, राइट, मुनाफकत करी है, उसके चलते इन्होंने अपने पैसे निकाल लिए। अब इन्होंने एक टेम्पलेट दे दिया, मैं यूएई वालों की बात कर रहा हूं, अमीरातियों ने सऊदियों को एक टेम्पलेट दे दिया कि पाकिस्तान को कितनी भी धमकी दो, कितनी भी गालियां सुनाओ, इनको $2 का फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टेफलॉन कोटेड है, आप इनकी बेइज्जती करोगे, लानत भेजोगे, चिपकती नहीं है, लानत नीचे गिर जाती है। ये इतने बुलेट प्रूफ हैं लानत के मामले में और बेइज्जतियों के मामले में। अगर इनको प्रेशराइज करना है, अगर इनसे पैसे वापस मांग लो, तब ये जमीन पे लेट जाएंगे, ये जमीन पे लेट जाएंगे अगर आपने इनसे पैसे अपने वापस मांग लिए। क्या सऊदी अरब अपने पैसे पाकिस्तान से मांगेगा? नहीं, अभी नहीं, पर यूएई ने मांग के एक दरवाजा खोल दिया कि आप ये कर सकते हैं, हमने कर दिया, अब आप भी कर सकते हैं। यहां पे यूएई बिल्कुल विड्रॉ कर रहा है ओपेक से, उसने अनाउंस कर दिया 1 मई, यानी कि परसों ओपेक से यूएई विड्रॉ हो जाएगा। ये सऊदी अरब को बहुत डैमेजिंग हिट है, क्योंकि ओपेक के थ्रू ही तो ये ऑयल प्राइसेस कंट्रोल करते थे। तो आसिम मुनीर मरता क्या ना करता, अब किसी तरीके से मिसाइल मारे अफगानिस्तान में, और ये होप करे, प्रे करे यार अफगानिस्तान भी जरा हमारे ऊपर हमला कर दे, एक बार बड़ा हमला कर दे अफगानिस्तान, तालिबान एक बड़ा हमला कर दे तो मजा आ जाएगा। फिर हम बोल पाएंगे सऊदी अरब को कि यार वो डिफेंस डील जो है उसको एक्टिवेट मत करो, अभी वो क्लॉज एक्टिवेट मत करो, क्योंकि हम खुद लड़ाई में फंसे हैं, देखो हमारे 3 लाख बंदे वहां पे लड़ रहे हैं तालिबान से, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, देन पाकिस्तानीज विल प्ले द विक्टिम कार्ड। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान जो सो कॉल्ड पीस नेगोशिएशन करवा रहा था, ये हो गए फेल। ठीक है, पहली बात। अब पीस नेगोशिएशन फेल हो गए, और इनको यह लगा था, क्योंकि देखिए पाकिस्तान को यह पता है कि ईरान के अंदर क्या डैमेज हुआ है बॉम्बिंग से, दे नो दैट वेरी वेल, नेबरिंग कंट्रीज हैं, अच्छा वो इंडिया को भी पता है क्या डैमेज हुआ है, लेकिन डैमेज उतना ही होता है जितना आप स्वीकार करते हैं, जितना आप मानते हैं। ईरान मान नहीं रहा, ईरान कह रहा है ठीक है डैमेज हुआ, वो हमारा इंटरनल मैटर, हम झेल लेंगे, तुम्हें अगर बमबारी करनी है तुम करो, फिर देखना 4 गुना। वो कहता हमारी गणित ऐसी है, हमारी मैथ्स ऐसी है, हमारा हिसाब ऐसा है, तुम 1 करोगे हम 4 करेंगे। दैट इज हाउ वी डू आवर मैथमेटिक्स इन ईरान। ये ईरान की धमकी है, तुम बम मार के तो देखो। अब इससे हुआ क्या है दोस्तों, ये करेंगे कहां पे ईरानी? जो ईरानियंस हैं, वेयर डू यू थिंक दे विल अटैक? अब ईरानी जो है, इनके पास कोई ऐसी मिसाइल तो है नहीं जो यूएस पहुंच जाए, थोड़ा बहुत ये कर देंगे इजराइल, लेकिन आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि इनका उल्लू किससे सीधा होता है ईरानियंस का। वो 100 मिसाइलें मार दें, इजराइल 100 में से 90-95 को हवा में उड़ा देगा, जो 5 गिरेंगी वो देख लेंगे, फिर इजराइल को बहाना मिल जाएगा, वापस ईरान को ठोकने का, और ठोकेगा। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप का फिर दिमाग फिर जाए और वो बोले कि नहीं मारो इनको। हमें समझने की जरूरत है पाकिस्तान कितनी बुरी तरीके से फंस गया है। जो ढोल ताशे बजा रहे थे ये लोग गाजे बाजे के साथ कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी की हर ऊंचाई जिसको कहते हैं पार कर ली है, और अब इंडिया को भी सबक सिखा देंगे और सबको सबक सिखा देंगे, और अब डोनाल्ड ट्रंप तो एक कदम नहीं लेता बिना फील्ड मार्शल से बात करे हुए। ये सब जो बकवास कर रहे थे पाकिस्तानी, अब ये फंस गए एक्सपर्ट। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल क्रिकेट असिस्टेंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।